बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बाबू कक्षा 12 के बच्चों के लिए देख सकते हैं ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान 2025 का ये मॉडल पेपर है। सेम इसी मॉडल पेपर के जैसा आपका बोर्ड एग्जाम वाला पेपर होगा जो आपका फरवरी में होने वाला है। जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे सेम इसी तरीके से क्वेश्चन सेट करके आएगा। कितना इजी होगा कितना हार्ड होगा, आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को आपको पूरी जानकारी देंगे। आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, कितने लाइन में करना है, आज की वीडियो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो पूरा वॉच कीजिए इस वीडियो को, शुरू से अंत तक आप देख लीजिए। ऐसा ही सेम जैसे ये आप देख रहे हैं मॉडल पेपर, सेम ऐसा ही 2025 वाला पेपर आएगा। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बाबू। देख सकते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए काफ़ी मोस्ट इसी तरीके से आएगा जिस तरीके से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है अनुक्रमांक, इसी तरीके से अनुक्रमांक लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नाम डालना होगा। ठीक, यहाँ पे पृष्ठों की संख्या कि कितने पेज में आपका पेपर बन के आने वाला है। ठीक, और यहाँ पे कोड वगैरह जो है ना, ये देख सकते हैं कोड जो कि आपको कॉपी के फर्स्ट पेज में भरा जाता है, सेम इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे 2025 के बच्चों के लिए पेपर है और ये जीव विज्ञान का, ठीक है ना, सेम इसी तरीके से आएगा। अब चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, इस यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन जो पेपर है ये वाला, देख रहे हैं ना। यहाँ से समय जो मिलेगा बाबू ये 3 घंटे 15 मिनट का जो समय मिलेगा, सभी सब्जेक्ट में मिलता है ना, वैसे ही बायोलॉजी में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा इसमें भी। और पूर्णांक जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका 70 नंबर का बायोलॉजी से यहाँ से रिटेन से मिलेगा, लिखित परीक्षा से। ठीक, अब यहाँ से 70 नंबर लिखित से उठा लेंगे और 30 नंबर आप प्रैक्टिकल से, यानी कि आपके जो कॉलेज में एडमिशन हुआ है वहाँ से 30 नंबर मिल जाएगा। टोटली 100 नंबर का ये बायोलॉजी का पेपर हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, देख लीजिए ध्यान से। बहुत सारे बच्चे तो ये गलती करते हैं, ये जो आप नोट देख पा रहे हैं ना, ये नोट बिना नोट पढ़े हुए ही और ये पेपर सॉल्यूशन कर देते हैं एग्जाम में। ये क्या मतलब कि गलती करते हैं ताकि उनका नंबर देखिए इसी की वजह से कम हो जाता है। देखिए सबसे पहले प्रारंभ की 15 मिनट बच्चों को इसीलिए दिया गया है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है भाई, कि कोई बाय द वे क्वेश्चन मिस्टेक है तो आप उसको टीचर को बताइए, या कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, आपका कितना समय लग सकता है, उस समय के हिसाब से आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे। अपना टाइम मैनेज कर लेंगे कि इतने लंबा क्वेश्चन इसमें हमारा इतना समय लग सकता है, इसलिए आप पेपर को पूरे अच्छे से जानकारी ले लीजिए। 15 मिनट इसीलिए दिया गया है। ठीक, और निर्देश पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब कि सभी प्रश्नों को करना है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका नंबर कटेगा भाई, इसलिए आपको यहाँ पे नोट और निर्देश दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है इसमें। पहले निर्देश हो गया, आवश्यकता अनुसार क्या लिखा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। यहाँ पे अपना जो उत्तर होगा पुस्तिका मिलेगी, उस पे आपको नामांकित चित्र जो रेखा बनाना होगा साफ साफ बनाना है। ठीक, इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं कि भाई हाँ ये प्रश्न इतने नंबर का है, अगर ये प्रश्न आप छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए ध्यान से सावधानी से कॉपी करना है। इसके बाद पहला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए भाई। चलिए ध्यान समझिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करना है। ध्यान समझिएगा, कौन नंबर लिखा है ना बाबू, ध्यान दीजिए। कौन नंबर क्या लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। कितने नंबर का, 1 नंबर मिलेगा। इस पे पूछा है ना कि कौन सा ऐसा है जो पुष्प जिसका नर जनन अंग क्या करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। 4 विकल्प है, पुमंग है इसमें, इसके बाद है जायंग है, इसके बाद गुरु बीजाणुधानी परागकण। तो देखिए ध्यान से,
पुष्प जो होगा वो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करेगा, तो यहाँ पे देखिए नर की बात किया है तो यहाँ पे पुमंग हो जाएगा, ये सही विकल्प होगा। और देखिए ये गुरु विषाणुधानी ये तो मादा हो जाएगा, ये प्रागकण ये भी मादा हो जाएगा, प्रागकण ये दोनों तो पहले ही गलती, जयंग तो होगा ही नहीं, यानी कि जो होगा इसमें पुमंग होगा, जो कि यानी कि किसका, पुष्प का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा। ख नंबर क्या है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, यह भी एक ही नंबर का होगा। मनुष्य में जो संतान का लिंग का निर्धारण होता है किसके माध्यम से होता है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर माँ के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा, यहाँ पे लिखा है अंडाणु के माप से, इसके बाद थर्ड नंबर शुक्राणु के माप से, इसके बाद फोर्थ नंबर है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में जो संतान की बात आए और लिंग निर्धारण होता है तो वो पिताजी के लिंग गुणसूत्र से, यानी कि एक्स वाई से, ये आप याद रखिएगा। ये जानी जो चौथा विकल्प आप देख रहे हैं ना, ये पिता के लिंग गुणसूत्र से क्या होता है, संतान का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या है, ग नंबर लिखा है ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ये भी एक नंबर का आएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस फील्ड में उपयोग किया जाता है, ये पेपर में पूछेगा। इसी तरीके से सेम आएगा, आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में, या तीसरा लिखा है इन दोनों, यानी फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहा है, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ना, ये आपके मेडिकल फील्ड में भी और जो हमारा कृषि है, इस दोनों क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। यानी कि पहला विकल्प और दूसरा ये दोनों सही है, इसलिए तीसरा विकल्प की तरफ हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा विकल्प इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, 4 नंबर वाला। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे घ नंबर लिखा है कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में क्या है, सक्षम है, और वास्तव में सहजीवी सहचर्य, क्या है, सहजीवी सहचर्य है, ये भी एक नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से शैवाल और जीवाणु है, इसके बाद शैवाल और कवक है, इसके बाद क्या है, जीवाणु और कवक। यहाँ पे क्या लिखा है, कवक और फंजाई। इस चारों में से आपको कमेंट में बताना है आपने क्या तैयारी किया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार पेपर में पूछा जाएगा। हम देख रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे इसका आंसर घ नंबर का बता पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी यहाँ पे बताना। पहले तो 4 मतलब फर्स्ट का हम घ का सबका आंसर देखेंगे, ठीक है ना। सब लोग कमेंट में छाप दीजिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं बाबू, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही पेपर में भी आएगा। ये देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए दूसरा से स्टार्ट होगा। दूसरा का क क्या लिखा है इसमें, देखिए क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है उसको लिखना है, और एक ही लाइन में इसका आंसर भी देना होगा। ज्यादा लाइन नहीं लिखना है बाबू, क्योंकि एक ही नंबर का है, ज्यादा लाइन में इसका आंसर नहीं देना है। देखिए क्लाइनफेल्टर में जो होता है ना गुणसूत्र, वो कितना होता है, 47 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 47। जबकि टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो 45 होता है। कितना होता है, 45। इस तरीके से इसका आंसर भी आप दे सकते हैं यहाँ पे कि टर्नर क्लाइनफेल्टर का गुणसूत्रों की संख्या 47 और टर्नर सिंड्रोम की संख्या कितनी होती है, 45। यहाँ पे इस तरीके से वन लाइनर में दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ख नंबर, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा यानी शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा ना कि नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं वो किस विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन आप पढ़े होंगे बाबू, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना उसके द्वारा क्या करती है, नर्म जर्म कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसलिए एक ही लाइन में यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। इसके बाद ग नंबर की तरफ चलेंगे।
प्रागकण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? क्या पूछा है? प्रागकण जो होता है ना, उसमें मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? 2n। आप सभी को मालूम है ना कि जो उसकी क्या होती है, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या डिपेंड करेगी उसमें 2 गुना हो जाती है, 2n यानी मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 2n होती है, याद रखिएगा। घ नंबर क्या है? उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को क्या करती? खंडों में तोड़ देती है, यानी कि एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस याद रखिएगा, सीधे सीधे एक लाइन में इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक। इसके बाद चलते हैं अंग नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने का के कारण पौधों को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा है, 1 लाइन, एक लाइन में इसका आंसर आपको देना है। 5 नंबर का ये केवल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसी तरीके से पेपर में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से 3rd नंबर जो आप क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तीसरा का क्या लिखा है बाबू? तीसरा का क कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे भी रहेंगे, 3 गुणे यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे और ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए क्या पूछा है? पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है कि पक्षियों में लिंग को कैसे निर्धारित किया जाता है। जैसे कि नर और मादा हो, नर के लिए यहाँ पे ZZ और मादा ZW, इस तरीके से आपको अच्छे से पूरा निर्धारित करके स्पष्ट करके बताना होगा, तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे ख नंबर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरक्षा क्या है, ये भी 2 नंबर का। यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखना है, हेडिंग क्या लगाएंगे? प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको हेडिंग लगा के और अच्छे से इसको लिखना होगा। समझ पा रहे हो बाबू? इसी तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद जो है हमारा ग नंबर कि वाटसन तथा क्रिक, कौन कौन है? वाटसन तथा क्रिक जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा प्रस्तुत डीएनए क्या है बाबू? डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। देखिए डीएनए जो हमारा है ना, उसमें वाटसन और क्रिक जो दिए थे ना, उसके द्विकुंडलित, किसका? द्विकुंडलित जो मॉडल दिए थे उसका स्वच्छ नामांकित चित्र यानी फिगर बना के इसको समझाना है, तब जाके 2 नंबर अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही घ नंबर देखिए क्या लिखे? आर्किड पौधों आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, ठीक है ना। और आर्किड और आम के बीच, दोनों के पेड़ के बीच क्या पूछा है कि पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ये भी 2 ही नंबर का आएगा, 2 नंबर का ये भी। जैसे कि आप देखे होंगे बाबू, जो आर्किड के पौधे जो है, आम के पेड़ की डाली पर देखेंगे जो शाखाएं निकली होती है ना, उसके शाखाओं में जो शाखाएं निकली होती है, उसके शाखाओं में ही आर्किड अपना एक नया सा जन्म ले लेता है, उस डाली के कॉर्नर से, कोने से ही, और लटक जाता है। जैसे कि आर्किड के पेड़ पौधा जो आम के पेड़ की डाली में क्या कर रहा है? उग रहा है आजकल, वो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया आप कैसे स्पष्ट करेंगे, ये चीज़ें आपको बताना है। इसके बाद देखिए अंग नंबर लिखा है ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण लिखिए। ट्रांसजेनिक जो जीव है, उस 2 जीव का नाम बताना है, बस 2 नंबर पाना है, 2 लाइन में इसका आंसर कर दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर से लघु उत्तरीय दूसरा टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देख पा रहे हैं बाबू क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर बन के आएगा, ठीक है। 4 का क देखिए ध्यान से, क्या लिखा है इसमें कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। आपको क्या पूछा गया इसमें कि जो लघु बीजाणुधानी है और गुरु बीजाणुधानी, इस दोनों के बीच में कोई 3 अंतर डिफरेंस आपको बताना है कि कौन कौन से डिफरेंस, इस दोनों में क्या भिन्नता है। 3 बस बताना है, कितने? 3 बता ही देंगे, आपका काम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे 4 के ख पे, क्या लिखा है बाबू कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही है या नहीं। ये मतलब ये बताना है।
कि आजकल जो हमारा समाज है ना, वो समाज लड़कियां पैदा होने पर केवल महिलाओं को ही दोष देता है। ये क्या सही है क्या गलती है, इस पे आपको टिप्पणी के रूप में बताना होगा। अच्छे से तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं ना पेपर, इसी मॉडल पेपर के जैसा आपका भी पेपर बन के आएगा। ठीक है, चलिए ग नंबर देखिए 4 का लिखा है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल की प्रभाविता का नियम का व्याख्या कीजिए। ये भी 3 ही नंबर का आएगा। इसके बाद 4 नंबर डीएनए कुंडली है, ठीक है ना, कि कौन सी विशेषता ने वाटसन वक्री को डीएनए की प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, और इसकी व्याख्या कीजिए। यह भी 3 ही नंबर का पेपर में पूछेगा। इस टाइप से क्वेश्चन ही बन के आने वाले हैं। 5 का स्टार्ट होता है, 5 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो। 5 का क क्या बोला इसमें बाबू, कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। जैसे कि मलेरिया परजीवी आप पढ़े होंगे, जो मलेरिया परजीवी होता है ना, इसका जीवन का चक्र बनाया गया। जीवन चक्र का एक सुंदर सा फिगर बनाना होगा, और उसका नामांकित मतलब नाम भी लिखना है कि ये कब को मतलब कौन सा क्या पार्ट है, इसके बारे में आपको नामकरण भी करना होगा। 5 के ख देखिए, जैविक यानी जीव विज्ञान बोल लीजिए कि अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद गौर देखिए, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद घ देखिए लिखा ना, वाइकुलोवायरेसिस क्या है। इस पे आपको टिप्पणी लिखना है कि वाइकुलोवायरेसिस क्या है। सिंपल सा आपको बस टिप्पणी लिखना है, मतलब 5 से 8 लाइन में लिख देंगे, आपका 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन चलेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। क्या लिखा है इसमें बाबू, यहाँ से क नंबर लिखा है ना कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 3 ही नंबर का टिप्पणी लिखने पर मिलेगा आपको, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे पहला है पीसीआर, क्या है पीसीआर पे आपको टिप्पणी लिखना होगा। इस पीसीआर को अच्छे से पढ़ के जाना, इस बार पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा है बाबू, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। इसको भी आपको टिप्पणी के रूप में तैयार करके जाना है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। ये दोनों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी आईएमपी टॉपिक्स हैं जो कि टिप्पणी में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए ख नंबर, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, इस उपयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद ग नंबर पे चलेंगे, क्या है कि परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, और कोई एक उदाहरण दीजिए, जो कि ये भी आपको 3 ही नंबर में पूछा जाएगा बाबू। समझ पा रहे हो, इसी तरीके से आपका पेपर बन के आएगा। इसके बाद घ नंबर देखिए, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। कौन कौन सा, यहाँ पे देख पा रहे हो, रेड डाटा बुक, ये काफी वायरल टॉपिक है। रेड डाटा बुक जो आप देख रहे हैं ना, रेड डाटा बुक जो आप देख पा रहे हैं बाबू, ये काफी वायरल टॉपिक है, ये पेपर में पूछा ही जाएगा। इसके बाद दूसरा है परजीविता उतना वायरल तो नहीं है, बट काफी इंपॉर्टेंट रेड बुक डाटा है, समझ पा रहे हो। इसके बाद अब हम चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में का 3 नंबर बाकी था ये वाला, ठीक है ना। क्या पूछा है इसमें कि भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने पर दलहनी पौधों की भूमिका के बारे में आपको बताना है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर में सेट होके क्वेश्चन आएंगे, समझ पा रहे हो। इसके बाद चलेंगे मतलब उत्तरीय प्रश्न, ये दीर्घ उत्तरीय इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या बोलेंगे बाबू, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। एक ही क्वेश्चन करेंगे, 5 नंबर मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बाबू, 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कि मनुष्य के नर जनन तंत्र की संचित वर्णन कीजिए, और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। 5 नंबर इस क्वेश्चन पे मिलेगा। अगर बाय द वे सपोज कीजिए कि आपको ये नहीं याद है क्वेश्चन,
तो आपको यहाँ पे अथवा में भी प्रश्न दिया रहेगा, चाहे तो ऊपर वाला कर लीजिए या चाहे तो नीचे वाला, लेकिन किसी एक को ही करेंगे। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है, 5 नंबर मिल जाएगा, किसी एक को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर। क्या बोला है इसमें? 8 नंबर वाला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता कूट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलेंगे वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसकी क्या बोला, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, ये भी लेकिन 5 ही नंबर का है। आप इसको कीजिए, या अथवा में जो क्वेश्चन दिया है कि मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम के बारे में बताइए क्या जानते हैं, और चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है ना। और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी क्यों कहते हैं ये बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से पेपर में आएगा, चाहे ऊपर वाला कीजिए या नीचे, अथवा में से किसी एक को कीजिएगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी पेपर का क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर। क्या रहेगा? 9 नंबर जो है आखिरी क्वेश्चन रहेगा पेपर का। देखिए 9 नंबर पूछा है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलिनी, यानी द्विकुंडलिनी के बारे में आपको यानी डीएनए की संरचना का वर्णन करना है। ये भी 5 ही नंबर का आएगा बाबू। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अथवा में भी दिया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में आप बता दीजिए। दोनों में से किसी एक के बारे में आपको तैयारी करना है। इसी तरीके से बाबू, इसी तरीके से आपका पेपर बन के आएगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 9 रहेगी। कितने रहेंगे? टोटल क्वेश्चनों की संख्या आप देख पा रहे हो ना, 9 रहेगा। यहाँ पे देखिए 9 रहेगा, और आपका 1 से लेकर के टोटल 9 क्वेश्चन करना है, कोई भी नहीं छोड़ना है। तब जाके 70 नंबर लिखित परीक्षा से पाएंगे। लिखित परीक्षा से केवल 70 नंबर और प्लस 30 नंबर प्रैक्टिकल से। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके से आप दोनों मिलाकर के 70 प्लस 30 इक्वल टू कितना आएगा? 100 नंबर आप अचीव करेंगे। इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। ये आपको मैंने मॉडल पेपर दिखा दिया, आपका पेपर इसी तरीके से आएगा बाबू। समझ पा रहे हो ना? तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर का अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ये PDF दे दीजिए, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। जुड़ जाइए जाकर के, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं सेंड करूँगा DK सर क्लासेस पे। टेलीग्राम में सर्च क्या करना है? DK सर क्लासेस। क्या बोलेंगे बाबू? DK सर क्लासेस। आप देख लीजिएगा, जाकर के वहाँ पे लिखेंगे सर्च में, टेलीग्राम पे सर्च में आ जाएगा, और आराम से वहाँ पे जुड़ जाइएगा। आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वहाँ पे दे दिया जाता है। आराम से जुड़ जाइए। सभी लोग 2025 में एकदम अच्छा नंबर पाएंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।